मेरी मानो कुतुब मियाँ, तो बच्चों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते तलाश करने शुरू कर दो। मेरे साथ तो शर्त लगा ले, खाला से कह दे तो 2 माह के अंदर दोनों को निपटा देंगे। यानी कि अपनी बच्चियों पर भी शर्त लगा लूं मैं? मुंह से निकल गया, आप खाला समझाए ना। सफीउल्लाह, अकल से काम लो, जवान हो गई हैं अब वो। हाँ, लिया था ना आपके कहने पर एक बार अकल से काम। क्या नतीजा निकला? उस बर्फानी रीत से हमने वहां का रिश्ता तय कर दिया। मामी तहम्मुल से काम है। क्या तहम्मुल से काम लें? एक दफा वो आ जाए बर्फानी रीछ यहाँ पर, पूरे शहर में मुंह काला करके सैर करवाएंगे, वहां से बैठे बिठाए तलाक भिजवा दी उसकी इधर में। दादू प्लीज। सफीउल्लाह, ये तो किस्मत का खेल है, कोइंसिडेंस। हाँ, वो किस्मत का खेल है, हम तो यहाँ बैठ के गिल्ली डंडा खेल रहे हैं ना। सफी चाचा, कश्मीरी चाय पियेंगे आप? आदम बहुत अच्छी बनाता है। पहले ये कड़वी कॉफी तो हजम हो जाए मुझे। अच्छा चले, आप ये मीठा केक तो खाए, मुंह तो मीठा करें। बाबा, हम आदम भैया के गिफ्ट्स खोलें? अब मेहमानों के सामने कौन गिफ्ट खोलता है? हम खोलते हैं, हमें कोई इश्यू नहीं है। जाओ खोलो। हाँ, नेहा बेटी के तोहफे से शुरू करो, और कोई मुझसे शर्त लगा ले कि इतने बड़े डिब्बे में से कोई छोटी सी चीज निकलेगी। हमसे नहीं लगती शर्तें वर्तें। इन्होंने सारी जिंदगी शर्तें ही तो लगाई हैं। मैं खोलता हूँ। एक तो इस लड़की की बातों पे मेरा दिमाग खोल जाता है। सॉरी ना, मतलब खोलती हूँ। शाबाश। ये नहीं, इसका मतलब बहुत कीमती चीज होगी इसके अंदर। लो, एक और डब्बा निकल आया। अब तो कोई 10,000 की शर्त लगा ले मुझसे कि खुदा पहाड़ निकलेगा इसमें से। एक और डब्बा। ये फाइनल डब्बा लग रहा है, नहीं तो। हाँ। ये सिल्वर स्पून। हमने सिल्वर जुबली तो सुना था, ये सिल्वर स्पून क्या होता है भाई? इसका मतलब है कि बरखुरदार 25 साल के हो गए और ये गिफ्ट ने चमचागिरी की आला खिदमत पे दिया जा रहा है। भाई वाह, माशाल्लाह है भाई। एक बात की तो दाद देनी पड़ती है, मेरी पोतियों की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत आला है। कोई और शर्त लगाता तो जीत जाता। मेरे ख्याल में तो हमें अब चलना चाहिए। हाँ, जाते जाते ये तो बता दीजिए, सिल्वर स्पून किसकी चॉइस थी? ओह, अच्छा जी, इजाजत। जाइए थैंक यू। खाना बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। आने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। रिलैक्स यार, छोटी सी शरारत ही की उसने। ये छोटी सी शरारत है? इंसल्ट की है उसने मेरी, चमचागिरी का इल्जाम लगाया मुझ पर। यार अब तू ओवर रिएक्ट कर रहा है। बस मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, वो ओवर होती जा रही है मेरे साथ। हद होती है हर बात की भाई। अच्छा फिक्र मत करो, मैं उसे कहूंगा कि वो नहीं कहे तुम्हें। वो कोई जरूरत नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है उसके अंदर। अब इज्जत करता हूँ उसके बाप की, उस्ताद है वो मेरे। हमेशा वही प्यार और मान दिया है मुझे जो मैं बाबा से एक्सपेक्ट करता हूँ, तो उन्होंने कभी दिया नहीं। समझ सकता हूँ तो क्यों इतना सेंटी हो रहा है। और बात सेंटी होने की नहीं है भाई। अब सुबह हो शाम, घर या यूनिवर्सिटी, हर जगह मुझे अपने बाप का चमचा कहती है। अब मैं कब तक बर्दाश्त करूं? वैसे एक बात है, कभी उसकी जगह अपने आप को रख के देखा है? कोई जरूरत है। जो प्यार इज्जत उसके बाप से तुम्हें मिलती है, वो उसे अपने बाप से कभी भी नहीं मिली, इसलिए उसका रिएक्शन तो बनता है ना। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने प्रोफेसर साहब के दिल में बेटे की चाहत थोड़ी डाली। मैं तो नहीं कहता उनको कि अपनी बेटियों के साथ सख्ती करें। समझा तो सकते हो ना। वो समझा सकती है हमारे बाप को कि अपनी जिम्मेदारियां निभाए और आए दिन हमारे लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। नहीं समझा सकती ना। दुनिया के किसी के बाप को कुछ भी समझाया नहीं जा सकता जब तक वो खुद ना चाहे।
आज तो कुतुब महल सोया हुआ महल लग रहा है भाई। भाई क्या हो गया? सोया हुआ महल लग रहा है आज। शहजादियों को तो जहरीली सुइयां अब्बा चुभोएंगे, एक दफा मंजर आम पे तो आने दे उन्हें। और कहा है ये जलालुद्दीन अकबर के डुप्लीकेट? वैसे 2 घंटे हो गए हैं, अब्बा की एक आवाज नहीं आई अंदर से। कहीं गूंगे का गुड़ तो नहीं खा लिया उन्होंने? गुड़ तो वो हम तीनों को खिलाएंगे, वो भी जहरीला। एक बार पुकारने तो दे। ये सब कुछ ना नेहा की बच्ची की वजह से हुआ है। पता नहीं आतम को देखे कौन सा लावा बल्ले रखता है इसके अंदर। बिलबतूड़ी की रूह आ जाती है बाजी के अंदर। जलाली रूह तो अब्बा के अंदर हलचल मचा रही होगी। तो तुम्हारी अम्मा कहाँ है इस वक्त? अब्बा की जलाली रूह को पुरसुकून करने की वजीफे पड़ी हैं। मैं तो सोच सोच के अपसेट हो रही हूँ, अब्बा के जहन में पता नहीं क्या चल रहा होगा। मुझे तो लग रहा है पानी खतरे के निशान को क्रॉस कर चुका है। तो फिर मुझे टिकटॉक के फैन से फौरन मशवरा मांगना चाहिए ना। तो इस वक्त मजाक सूझ रहा है आपको? हरगिज़ भी नहीं। मुझे तो आतम की शक्ल याद आ रही है। सिल्वर स्पून। आदम, हाँ कहाँ चले गए थे भाई? वो वैसे ही दम घुट रहा था घर में। अच्छा अच्छा, तेरी बाइक कहाँ पे? वो तो आप ठीक करवाने लेकर गए थे वर्कशॉप। मैं तो सारा दिन तुम्हारे डिनर के चक्कर में लगा रहा हूँ, मैं कहाँ लेके जाऊंगा बाइक? तो फिर मेरी बाइक बाबा। अरे प्यारी होगी बाबा को। अरे भाई तुम लोगों का गुस्सा नहीं कम हुआ? छोड़ो ना, बच्चियां थी, शरारत करी थी, जाने दो। ये देखो तुम्हारे अब्बा मेरे लिए कितना प्यारा दुपट्टा लेकर आए हैं। आपका दुपट्टा तो आ गया, आपके बेटे की बाइक की कुर्बानी देके। क्या मतलब? बाबा ने मेरी बाइक बेच दी। वो वर्कशॉप वाला कह रहा था बहुत काम है बाइक में। हाँ, तो इसलिए आपने सोचा कि मैं उसका काम ही तमाम कर दूं। ये तो और क्या, इतने हमारे पास फजूल पैसे थोड़ी हैं जो हम रोज रोज लगाए उस शहजोरी पर। इसी शहजोरी पर तो आपका बेटा जाता था ना यूनिवर्सिटी। कुछ सोचा आपने? अब कैसे जाएगा वो? कुतुब की गाड़ी पर। अच्छा, पेट्रोल का खर्चा भी कम होगा। तो रोज रोज उनके साथ जाना अच्छा नहीं लगता। रोज रोज 36 कामों के लिए बुलाते हैं तुम्हें। अगर शर्म आए तो सरमत की गाड़ी ले जाना। तो ये कैसे जाएंगे रेस्टोरेंट? बाबा आप पहले बात तो कर लेते। आपने जरूर कोई शर्त लगाई होगी, है ना? सुबह पूछा था ना तुमसे पैसों का बिजनेस शुरू करने के लिए। मैंने कहा था ना, आप सुकून से बैठ के बात करेंगे। अरे सबर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना तुम्हारे बाबा में। बेटे की बाइक उठाकर ले गए बेचने के लिए और लाके मुझे दे दिए ये दुपट्टा। नहीं चाहिए मुझे ये। हाँ भाई, कोई बड़ी नाशुक्री औरत है भाई, बड़ी नाशुक्री औरत है। नाशुक्री नहीं है, बहुत सब्र करने वाली खातून है जो आपके साथ इतने साल गुजार लिए हैं। प्रोफेसर कुतुब का नहीं, अपनी माँ का भी चमचा है। सही नेहा ने इसे खिताब दिया। अरे भाई, कोई मोटरसाइकिल ले दो इस आदमखोर को। बाबा मैं कहाँ से पैसे लाऊं? बिजनेस से पैसे नहीं निकाल सकता, और वैसे भी लोन लिया है बिजनेस पे। बैंक से ही ले दो ना, कोई छोटी मोटी गाड़ी, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे ही बहुत पैसे जमा करके रखे होंगे तुम्हारी माँ ने अपनी खुफिया तिजोरियों में। मैं तो कमाता नहीं हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। इसी के पास होंगे सारे पैसे। देख लेना, जरूर निकल आएंगे। गाड़ी भी आ जाएगी, मोटरसाइकिल भी आ जाएगी। ओ मेरे खुदाए, मैं तो चूल्हे पे दूध रख के आई थी उबलने। उबल गया होगा अब तो। मैं भी जा रहा हूँ अपनी बाइक पर। ओह, मेरे पास तो बाइक है ही नहीं। मेरे पास तो गाड़ी है, चाबी अब्बा से छुपानी पड़ेगी। बस कर दे बहन, कितनी कड़क चाय बनानी है? कड़ा के तो अभी अब्बा निकालेंगे अच्छी तरह। ये ज़ॉम्बी वायरस कहाँ रह गई? हेडक्वार्टर से खबर लाना कोई आसान बात नहीं है। ये अब्बा की भी समझ नहीं आती। भाई झाड़ पट्टी करना है तो बुलाकर कर लें, ये चुपचाप का रोजा रख के क्यों बैठे हुए हैं? ये ना किसी बड़े तूफान का पेश खैमा है। मुझे तो लग रहा है मेरे नाप की बोरी सिलना शुरू हो गई है। तो मैं ऐसी हरकतें करती क्यों कि अब्बा को इश्यूज हो? अरे अब्बा को तो मेरे हंसने से लेके चीखने तक हर चीज से इशू होता है। इतना टोका टोकी करती है, ऐसा लगता है जापान के शहर टोक्यो में आ गई हूँ मैं। ओ बहन, 1965 की हीरोइन की तरह ये लंबी सांस लेना बंद करो। बताओ क्या न्यूज आई हो हेडक्वार्टर से? अब्बा ने अम्मी को अपनी स्टडी में बुलाया है। लो जी, बच गया धुलाई वाला बैंड। जब सिडनी वाला रिश्ता आया था ना, तब भी अब्बा ने स्टडी में बुलाया था सबको। इस लाइट को भी अभी जाना था। जब जिंदगी में अंधेरे हो ना, तो फिर लाइट जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना अंधेरा तो लाइट के जाने से नहीं हुआ जितनी नहुसत तुम दोनों के चेहरों पे छाई हुई है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं अब्बा गन वन ना मंगवा ले अपने उस एसपी फ्रेंड अंकल खावर से। गोली मार देंगे तो बेइज्जती क्या लाशों की करेंगे? इतना ठंडा इंतजाम रखने वाले नहीं है हमारे अब्बा। जो तुम्हारी हरकत है ना, अब्बा फांसी घाट भी लगा देंगे इस घर में। अरे मेरी चंपा कली, इस बात पे देता ली।
क्या सारी शर्म बेचकर खा गई हो तुम तीनों? हैं? तुम्हारा बाप वहाँ अंगारे चबा रहा है और तुम यहाँ तीनों खी कर रही हो। चलो अब वहाँ। कहाँ, कब्र में? हाँ, कब्र में। अब वहीं जाकर होंगे सारे सवाल जवाब। मम्मी मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने भी कुछ नहीं किया। चलो। शनाख्ती परेड चल रही है कोई? चित्तर परेड चलने वाली है, आखिरी दीदार कर ले हमारा, पता नहीं फिर मुलाकात हो या ना हो। तुम अपनी जबान नहीं बंद कर सकती? कोई लॉक मिलता है तो ला दो बहन, लगा लूंगी। काश ऐसा लॉक इजाद हो जाए। एक छोटे से स्पून के पीछे क्या जान लेंगे अपनी बेटियों की। ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। बहुत गुस्से में है तुम्हारा बाप। और तुम लोग अपनी जगह क्यों बदलती रहती हो? एक दफा सामने आओ, फैसला हो जाए। चलो अब आ जाओ वहां। हाथियों की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज का होता है? घास का। अरे भाई बेफिक्र होके जाओ, तुम्हारा बाप चुन्नी मुन्नी घास नहीं खाता। जाओ। दादू आप हंस रहे हैं? दूसरों को मुसीबत में हंसने वाले ना कोई अच्छे इंसान नहीं होते दद्दू। दादू दुआ कीजिएगा वापसी पर सबकी टांगे सलामत हो। गुड लक बेटा। अगर हालात ज्यादा खराब हो तो जाके मिस कॉल मार देना, मैं दरवाजे के बाहर ही बैठूं। जी नहीं, आप साथ चल रहे हैं, चलें। क्या चलें है? भाई, हम सब साथ में डूबेंगे, साथ में डूबेंगे, चलें। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। प्रोफेसर की औलाद और एकदम जाहिल और खुदसर। जरा तहम्मुल से काम ले। क्या तहम्मुल से काम लूं? ये जो टोकरा भर के लड़कियां पैदा की हैं तुमने, कभी इन्हें बताया है कि तहजीब और तमीज किसी चिड़िया का नाम नहीं है? एक मिनट मियां, मेरी भांजी क्या जहेज में लाई थी ये बेटियों का टोकरा? बाबा जी प्लीज आप तशरीफ ले जाइए, मुझे इनसे बात करने दें। फिक्र मत करें, मैं कल खुद जाकर माजरत कर लूंगी ना आदम के घर। हाँ अभी से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि तुमने सारी जिंदगी यही करना है। अल्लाह ना करे। जैसी तरबियत की है ना तुमने अपनी बेटियों की, सुबह दोपहर शाम माफिया मांगने ही जाया करोगी तुम इनके ससुराल। इतनी भी बदतमीज नहीं है मेरी बेटियां। कभी इस कीमिया दान की जबान की पैमाइश की है तुमने? सबसे ज्यादा ढील और आजादी इसी को दे रखी है। खूंटे से बांधकर रस्सी से ढील देने को आजादी नहीं कहते अब्बा। और ये छोटी दुनिया मैच मेकिंग ऐप बना रही है अपनी तमन्ना खाला के लिए। उगी है नहीं और लोगों के जोड़े बना रही है। अल्लाह करे मिली की नानी को वाकई में मोड़ ले जाए। चुगली मार दी अब्बा के कान में। और तुम उम्र में बड़ी हो लेकिन अकल छोटी पड़ जाती है अपनी बहनों के सामने। क्योंकि बहनें कम डायने ज्यादा है, हर बार इनके गुनाहों का टोकरा मुझे उठाना पड़ता है। प्लीज ऐसे काम करना छोड़ दो जिसकी वजह से नजरें नीचे और हाथ पीछे करना पड़े बाप के सामने। गेट की बेल खराब हो गई है फिर से। यहाँ पे तो हमारी सारी औलाद खराब हो रही है, आप घंटियों को रो रहे हैं। कोई नहीं आएगा इस घर में इनको बयाने। देखो नहीं, तमन्ना खाला के टैलेंट पे तुम बिल्कुल शक मत करो। कहीं ना कहीं से कोई गधा घोड़ा या बैल ढूंढ निकालेंगी तुम्हारी बेटियों के लिए। चलो लड़कियों, नमाज का टाइम हो गया, चलो। और सुनो, अपने मजाक का लेवल कुछ अपग्रेड करो। हैं? दुनिया ये चमचों कांटों से बहुत आगे निकल चुकी है। चलो ज़ॉम्बी वारिस, चलो चलो, शाबाश। और तुम जो तुम इतनी आगे निकले जा रही हो, कल मेरे सामने तुम आदम को सॉरी कहोगी। ओके चलो यहां से। फांसी पे चढ़ाने से पहले आखिरी विश तो पूछ लेते हैं। रूम में चल के बता देना मेरी कागज की शेरनी। चल। इस सुल्तान ने तो तुर्की के सुल्तान के नाम को लीकी लगा दी। आज बता ही दे, इस सुल्तान साहब का रिश्ता ढूंढना किसने था? ये गुनाह भी मेरे ही सर आएगा और क्या। सगा भांजा समझ के रिश्ता दिया था, सोच के कि भाई अपना है, मारेगा तो छाव में ही डालेगा। और ये बड़ी आउटडेटेड फिलॉसफी है ये छाव में मारने वाली। ये भला लाश को क्या पता है वो कहाँ पड़ी है? हाँ? इसलिए करवाते हैं बेटियों की शादी। अरे दिल जलाने से कुछ नहीं होगा। इस उम्र में उनकी आदतें तो बदलने से नहीं, हमें उनकी आदतों से समझौता करना पड़ेगा। और आज तक क्या किया उन्होंने? हाँ? ट्यूशन पढ़ा के मैंने वो बाइक खरीदी थी। जो आंखों में धूल झोंक के ले गया वो लुटेरा। अम्मा ऐसे तो मत बोले, मेरे बच्चों के बाप हैं वो। और अपने बाप होने की कोई जिम्मेदारी कभी पूरी की है उन्होंने?
जब से पैदा हुआ हूं तो बस आपको टेंशन में देख रहा हूँ। शुरू से कोई जिम्मेदारी उन्होंने कभी उठाई ही नहीं। जब तक तो तुम लोगों के दादा जिंदा थे किसी ना किसी तरह से घर का गुजारा चलता ही रहा। तो हाँ, उसके बाद इनको गधा बनाकर दुनिया के मैदान में उतार दिया कि लगे रहो सरमद भाई। अरे यार रिलैक्स, तुम्हें जाना है यूनिवर्सिटी, तुम मेरी गाड़ी लेके चलो जाओ जब तक तुम्हारा बंदोबस्त नहीं होता। रहने दे भाई, मैं अपना खुद बंदोबस्त कर लूंगा। तुम्हें क्या हुआ? पापा ने जबरदस्ती उठा के भेजा है यहाँ। आया क्यों? हम कौन सा यहाँ काबीना का इजलास कर रहे हैं? मुझे यही कह के भेजा है कि जाओ देखो छोटा वाला चमचा कौन सी प्लानिंग कर रहा है बाप के खिलाफ। किधर है बाबा? लॉन में खीर खा रहे हैं। वो जो नेहा बाजी ने आपको बर्थडे में चम्मच नहीं दिया था जी, उसी के साथ। उस चमचे को तो मैं आज उसके असल मकाम पर पहुंचा के नहीं रहूंगा। देखना। अल्लाह, ये डिस्को बुढ़ा रात के 12 बजे डिस्को क्यों कर रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बताओ सफीउल्लाह, क्यों आधी रात को उन लोगों की तरह जाग रहे हो? वो मैंने आईडी कार्ड की कॉपी आपको व्हाट्सएप की है ना, वो देख लीजिए और प्लीज प्रायोरिटी पे रखने की मेरा मसला। बुढ़े का अकेले रह रहे के दिमाग बिल्कुल ही सटक गया है। भाई आदम भाई बहुत गुस्से में नहीं गए? जाता हूँ। और मैं जाके सोता हूँ। सोती हूँ। हाँ, जाने तो दे। ये हुई ना बात। हाँ नहीं तो ये दे मुझे। क्या खीर? ये ट्रे चाहिए? बाबा मेरे जब्त का मजीद इम्तिहान मत ले। अरे भाई, मुंह से बकोगे तो पता चलेगा ना क्या चाहिए। लो खीर खाओ। अच्छा, तुम्हें अपना इंतखाबी निशान चाहिए, ये चमचा है? अरे पहले बताना था ना, सीधे सीधे बात किया करो ना। निकाल लेके जा रहे हो? तेल का कुआं खोदने जा रहा हूँ अपने कमरे में। कुछ गलत मत कर बैठना इससे। इसके साथ क्या गलत? रहने दे। मिली को आपने भिजवाया था? हाँ भाई, मेरी नींदें उड़ गई तुम्हारे खुफिया इजलास से। हमारे इजलास से आपको कभी कोई नुकसान पहुंचा? क्या भरोसा है कब तुम अपने बाप का जुलूस ही निकाल दो है? बाबा आपकी औलाद हैं, दुश्मन नहीं है हम। अलबत्ता शायद आपने कभी हमें ओन ना किया। अरे यार बस भी करो, पीछे ही पड़ जाते हो। खीर खाने बैठा हूँ, कहो तो जहर खा लूं। ला दो, इंतजार कर रहा हूँ। शिकायतें। खीर भी खाने नहीं देते बैठ के। जरा सा मीठा खा लूंगा तो क्या जाता है? लड़कियों ने तो गुनाह ही बना दिया अब्बा ने हमारे लिए। दुनिया हमारे टैलेंट का ढोल बजा रही है और उस नकारे की आवाज तक ही नहीं पहुंच रही अब्बा के कानों में। अब रहने दो, आज तो तुम तीनों ने कान ही फाड़ दिए उनके। अम्मी ऐसे कौन से तारे दिखा दिए हमने अब्बा को? तारे छोड़ो, तुम तो रोज नया चांद चढ़ा के दिखाती हो उनको। वैसे जरूरत क्या थी आदम को चम्मच गिफ्ट करने की? अम्मी सोचने की बात यह है, अब चमचे को चम्मच दे दिया तो कौन सा कदर मच गया। अब्बा का सेंस ऑफ ह्यूमर ही मरा हुआ है। और मेरी ऐप को मेरा ऐप बना दिया। भला इतनी सी उम्र में किसके पास होता है इतना आईटी का टैलेंट? वैसे तुम तीनों ने पैदा होते ही चने चबाना शुरू कर दिए थे अपने बाप को। ये माहा बचपन में जरा सी डांट पर अपना सांस रोककर नीली पड़ जाती थी, और नेहा तुम हर तीसरे दिन नजर बचाकर उनकी किताबें फाड़ आती थी। और ये साशा, इसने तो उनका फोन पोचे वाली बाल्टी में जाके डाल दिया था। अम्मी आज आप फैसला कर लें, आप हमारी साइड पे या अब्बा की साइड पे? ये मिनट की लोटागिरी नहीं चलेगी यहाँ पे। और आप कैसे भूल जाती हैं? तीसरी बेटी की पैदाइश पे मचल गए थे अब्बा दूसरी शादी करने के लिए। हाँ, वो तो दद्दू ने आंखें दिखाकर उनका जोश मध्यम कर दिया था, वरना 3 हम होती और 3 बेटियां दूसरी अम्मी की। फिर सच था असल मेला मवेशा यहाँ। अच्छा छोड़ो ये बातें, अब वो तुम्हारे बाप का और मेरा आपस का मामला है। अब तुम तीनों अपना किबला दुरुस्त करो, हाँ? और किसी गलत बात पे मैं तुम लोगों की साइड नहीं लूंगी। चलो शब्बा खैर, उठो। वैसे कहे तो अम्मी ठीक रही, हम लोग भी तो कितना तंग करते हैं अब्बा को। सदके जाऊं मैं इस मकाराना यूटर्न पे। कैसे कल्टी मार लेती हो माँ बेटी? कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है क्या? माहा आप ही तो हैं ही अब्बा की चमची, इनको भी यही गिफ्ट कीजिएगा, चमचा। चुप करो तुम। फिक्र मत करो साशा, इसकी भी बर्थडे आने वाली है, फिर पार्टी करेंगे।
अब तो ऐसा कुछ करूंगा नेहा कुतुब जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लाठी तो टूटेगी आज, सांप जो दिख गया। ओए, सर्कस के रिंग मास्टर, क्या पूरा सेट चाहिए तुम्हें चमचे का? ये चमचा ना अब तुम्हारे सर पर ही बरसेगा। हेलमेट पहन के रहना। तमीज से बात करो वरना ऐसे लट्टू की तरह घुमाऊंगी कि भूल जाओगे रुकना कहाँ है। ओह, ये गेम तो अब तुम चाहो भी फिर भी नहीं रुकेगी। काजू बादाम खाना शुरू कर देना कल। अरे चल, तुम क्या दिमाग गिरवी रख के आए हो? चलो अंदर। हाँ हाँ, ले जाए इस भूतनी को। अरे क्या क्या कर रहे हो? जंगली बिल्ली की तरह हमले क्यों करी जा रहे हो? अरे मुझसे बड़ा भूत तो तू है। अरे मुझे काजू और बादाम खाने की जरूरत नहीं है तुम जैसे दरियाई घोड़े से मुकाबला करने के लिए। और ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड, तो तुम्हारी बारी आएगी ना लड़की की तरह रोना मत। जंगली बिल्ली की तरह उछल उछल के हमले करना। चल चल ओए ऐसी की तैसी तेरी। चलो आप ना आते ना तो उस पापा की डॉल का सर फाड़ देता उसके ही दिए हुए चमचे के साथ। फिर उसके बाप ने उसे तेरे साथ ही भेजना था हॉस्पिटल में मरहम पट्टी कराने के लिए, तो ये जाना पड़ता। हाँ चलो तुम्हें बाहर की ठंडी ठंडी हवा खिलाता हूँ। चलो चलो तुम चलो जरा अंदर। तुम्हारे अंदर कोई जिन आ जाता है बिलबुतौड़ी की रूह। उस मनूस आदम को गन्ने की मशीन से निचोड़ कर निकालूंगी और उसका रस गड़ागड़ पी जाऊंगी मैं। हजम नहीं होगा तुम्हें, सारे घर में उल्टियां करती फिरोगी। और तुम क्यों कूद गई थी बीच में सीज फायर करने? नहीं आती ना तुम्हारा सर फाड़ देता वो। अभी तो आपको आदम भैया से माफी मांगने की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह आदम भैया प्लीज मुझे माफ कर दें वरना अब्बा हलाल कर देंगे। मैं आपकी कसम खाती हूँ कभी जिंदगी में आंखें उठाकर नहीं बात करूंगी आपसे। ओ माफी मांगती मेरी जूती, उसकी आंखें निकाल के उसकी हथेली पे दे दूंगी मैं। हाँ फिर अब्बा तुम्हारे पैरों में बेड़ियां बांध के इस कमरे को जेल डिक्लेयर कर देंगे। हाँ 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 बोल। और गाइस ये है दद्दू हंसम की खूंखार पोतियां जिनके रूम में से सन 2022 की जंग अजीम का आगाज हो चुका है। क्या हुआ? कबर में पहली रात वाली वीडियो देखी? अरे नहीं भाई, पार्टी हो रही है। भाई कुतुब की बेटियों की शादियां तो नहीं हो सकती। तौबा तौबा। हाँ फिर भी कोई ना कोई उल्लू का पट्टा निकाल ही देंगी उनसे शादियों के लिए। हुआ क्या? कुछ कयामत की निशानियां। भाई वो शौकीन मिजाज बुड्ढा लाइव है इंस्टा पे और घर में पूछो को दंगल चल रहा है। नेहा उस्ताद का पलड़ा भारी है और उन्होंने ये कुशन दे मारा है नेहा के सर पर जिससे उसकी सर की धूल चाट गई है। और अब साशा नेहा उस्ताद पे सवार हो चुकी है। ओ वो घर नहीं है, अखाड़ा है, अखाड़ा लेडी रेसलर्स का। और वो नेहा कुतुब जो है ना उसकी चाल भी वो क्या कहते हैं जॉन सीना की तरह। दिखाई कितना मजा कर रहे हैं ये लोग, काश मैं भी वहां होती। दादू बेटे बंद कर वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अरे वो तो सारा मोहल्ला वैसे ही जानता है। दादू मजे मत ले, वीडियो बनाना बंद करे। बहुत मजे हो गए, मुझे भी दिखाओ ये पागल खाने का। कहाँ गया? कहाँ गई? डिलीट मार दी। लगता है शर्म आई गई और नहीं तो काश ना मारते, मैं फिर सर को दिखाता उनकी बेटियों का ये खूनख्वार शो। जाने दे यार, अपने अंदर की ये लड़ाका रूह को ना अब सुला दो। 1:30 बज चुका है। आप तो ठंडी हवा खिलाने जा रहे थे मुझे। हाँ तो पंखा चलाओ ना। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था आज। तुम्हारा बर्थडे था। भाई बेइज्जती मजीद खराब हो गई। ठहर जा, तुझे मैं ठीक करता हूँ। हाँ 2 भाइयों की इकलौती बहन हूं मैं, इजी मत लेना मुझे। भाई एक मिनट। 1 2 3 क्या हो रहा है? बूढ़ी नानी की फिक्र ही कोई नहीं है किसी को। हैं? आप ले लें। दद्दू लगता है आपका प्यारा सेलफोन अल्लाह को प्यारा हो गया। इतनी प्यारी नजरों से मेरी तरफ मत देखिए। अरे क्यों ना देखूं? जिस मिसाइल से मेरा मोबाइल बर्बाद हुआ है तुम्हारे ही मोर्चे से आया था ना। हाँ तो भला क्या जरूरत थी हथिनियों की लड़ाई में चूंटा बन के बीच में कूदने की? चूंटा बन के नहीं आया था, रेफरी बनकर आया था। बिल्लियों के अखाड़े में मुझे क्या पता था अपने पंजों से मुझे ही नोच खाएंगी। उस वक्त तो आपको बड़ा मजा आ रहा था। बेटा बाकी के मजे अब तुम लो। जब तक मेरा मोबाइल ठीक नहीं हो जाता तुम्हारा मेरे पास रहेगा।
ये क्या बात हुई? आपने तो मेलिसा वायरस बनकर मुझ पर ही अटैक कर दिया। बताएं, मेरा क्या कसूर है? बेटा कसूर जिसका भी हो, हमेशा कुर्बानियां खानदान का सबसे छोटा या सबसे बड़ा दिया करता है। मुझसे बेहतर ये बात कौन जान सकता है? जिंदगी में फर्स्ट टाइम मंजली होने का फायदा हुआ है। मंजली कम, पगली ज्यादा लगती हो तुम। अच्छा, अगर मेरी क्वेश्चन की पावर भूल गई हो तो बता दो, एक्शन रीप्ले करके दिखा देती हूँ। हमने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी। इस कमरे में मजीद कोई तकरीबकारी हुई ना तो दद्दू हैंडसम ऑपोजिशन में जाके बैठ जाएगा। ओए बस, चलो चलो सारे अपने अपने मोर्चों में। चलो चलो, वो तुम्हारा मोर्चा। चलो चलो तुम भी। मेरा मोबाइल। साशा, तुम्हें इस वक्त भी चैन नहीं है? गेट पे? अच्छा रुको, मैं आती हूँ। दद्दू की टिकटॉक वीडियोस देखी मैंने, सोचा मैं भी तुम लोगों के साथ पार्टी करूंगी। कौन सी पार्टी? वहां तो पानीपत का मैदान सजा हुआ था, और तुम्हें पता है उस सारी जंग में ना दद्दू का फोन भी मारा गया। सच्ची? हाँ, लेकिन आई लव माई दद्दू और मैं उनके लिए न्यू फोन ऑर्डर करूंगी, वरना तो मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आएगी। अच्छा, फिर कौन सा फोन चूज किया? ये देखो, आईटेल का न्यू विजन 3। वाओ, इसका 6.6 HD डिस्प्ले, 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी, अमेजिंग डिजाइन और सबसे बड़ी बात लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मेरे पास तो ऑलरेडी आईटेल का न्यू विजन 3 है। फिर मैं यहाँ क्या देख रही हूँ? चलो इसमें कुछ देखते हैं। अच्छा टिकटॉक देखते हैं। ये क्या बदतमीजी है? सॉरी, न्यूटन के कानून का प्रैक्टिकल कर रही थी कि जब कोई जिस्म हरकत में हो तो वो उस हरकत को खत्ते मुस्तकीम में उस वक्त तक रखता है जब तक उस पर किसी किस्म की ताकत नहीं लग जाती। थैंक यू। ये क्या बदतमीजी है? सॉरी, मैं भी न्यूटन का थर्ड लॉ रिवाइव कर रही थी कि हर अमल को बराबर और मुखालिफ रद्द अमल की जरूरत होती है। तुम कहाँ रह गई थी आज? इतनी देर लगा दी तुमने। तुम्हारे घर की बैली खराब हो गई थी, ऊपर से वैन वाले अंकल का फोन आया कि उनकी वैन भी खराब हो गई। अब कैसे पहुंचेंगे हम स्कूल? तो तुम आदम भैया से कहो, वो हमें बाइक पर छोड़ देंगे। वो तो अब्बा ने सेल कर दी चोरी छुपे। आदम भैया की बाइक सेल कर दी? लेकिन क्यों? पता नहीं, भैया को तो बताया भी नहीं बाबा ने। बहुत अपसेट थे वो कल से। तभी रात चने की झाड़ पर चढ़ा हुआ था उसका भैया। हाँ आदम, USB देकर जाना, ठीक है? और यूनिवर्सिटी हमारे साथ चलोगे? फाइन, ओके, खुदा हाफिज। नेहा, याद है ना आदम को सॉरी करना है? जी अब्बा। या डोंट फॉरगेट। वाह अब्बा वाह, बस किस्तों में मारने के मजे ले रहे हैं आप। मैं दद्दू को बताती हूँ कि हमें छोड़ दे स्कूल। एक मिनट, इसके समझ भाई को कहो ना, क्या सारी जिंदगी गाजरों मूलियों का पोस्टमार्टम ही करते रहेंगे? वो तो सुबह ही रेस्टोरेंट चले गए। मैं आंटी से सलाम करके आती हूँ। अपने बहन भाई को हमारे सर पर लाद कर खुद तो चले गए बिजनेस करने, हम यहाँ ढोते रहे उनकी सवारियां, कभी स्कूल कभी यूनिवर्सिटी। नेहा कुतुबुद्दीन, शी इज माय BEST बेस्ट फ्रेंड। हाँ करो 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 दोस्तियां अपने बहन के दुश्मनों के साथ, लेकिन एक बात याद रखना साशा, भेड़ को बाप नहीं सिर्फ अपनी घास याद रहती है। आप भी ध्यान दें अपनी इन फजूल कहावतों पर। और ये मुझे दे। साशा की बच्ची।
बेल खराब है और क्या करूं? ये नजर नहीं आ रहा यहाँ पे? ये इसको ऐसे बजाते हैं, सुनना। वाह, चेक करो बस, फुल साउंड। बस रिदम चेक करना। हाँ, अभी रिदम चेक करवाता हूँ ना सर को। ओए ओए, हमारा चम्मच वापस करो। क्यों? अली बाबा का खजाना है, हाँ, जो मैं लूट कर लेकर जा रहा हूँ। हमारे लिए खजाना ही है। तो इस खुले खजाने को गेट पर क्यों टांगा रखा था? हमारी मर्जी। बेटा नहीं। अस्सलामुअलैकुम सर। ये आपका यूएसबी और आंटी ये आपका चमचा जो बाहर गेट पे लटका हुआ था। वहाँ किसने लटकाया? मैंने, वो आज सुबह सबको प्रॉब्लम हो रहा था ना गेट की बेल के खराब होने की वजह से, इस वजह से। इससे इलेक्ट्रिक शुआएं निकलती है जो घंटी की जरूरत नहीं। नहीं अब्बा, वो सुबह जाहिल दूध वाला पत्थर से गेट बजा रहा था, अच्छे खासे रगड़ के निशान बन गए। तो ये क्या प्लास्टिक का सिल्वर स्पून है जिससे निशान नहीं लगेगा? तुमने यूनिवर्सिटी जाना कि नहीं? जी जी अब्बा जाना, मैं बस बैग लेके आती हूँ। आदम गाड़ी में चलो, मेरी जी आज पहली क्लास है। जी सर। बाइक क्यों सेल कर दी सुल्तान ने? वो सर पैसे चाहिए थे ना नए बिजनेस के लिए। इतने पैसों में तो सर मूंगफली का ठेला ही आएगा। पता नहीं इस शख्स में अक्ल कब आएगी। वैसे मूंगफली के बिजनेस में भी काफी स्कोप है अब्बा। मूंगफली का नहीं पता, लेकिन सोच रहा हूँ क्रॉकरी का बिजनेस करवा दूँ उनसे। वो चमचे और कांटे काफी निकल आएंगे पैसे। सॉरी करो आदम से, रात फजूल हरकत जो की तुमने इससे। सॉरी, आवाज नहीं आई। आई एम सॉरी। अच्छा, आइंदा ऐसी हरकत करे तो आदम तुम डायरेक्ट मेरे पास आना। मैं ऐसा इलाज करूंगा कि स्पून की स्पेलिंग सारी जिंदगी के लिए भूल जाएगी। जी सर। ओह, प्रोफेसर कुतुबुद्दीन, सुना है अकरबा परवरी के नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में। ये हवाई यकीनन तुम्हारे इन्हीं चहीते स्टूडेंट्स ने उड़ाई होगी जिन्हें एतराज है मेरी बेटी के लास्ट सेमेस्टर टॉप करने पर। तो आप भी तो बाज नहीं आते, यानी कि इस प्रेजेंटेशन में तो आपने अपनी बेटी को 25 में से 26 नंबर दे दिए हैं। ठीक है, अगर किसी को एतराज है तो वो क्रॉस चेकिंग करवा ले इन मार्क्स पर। और तुम हमेशा मेरी और अपनी चपके में मेरी बेटी को क्यों घसीट लेते? घसीटना तो पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए आपकी औलाद इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन मेरे लिए इस कॉलेज के सारे बच्चे बराबर हैं। सर अगर ऐसा है तो प्रोफेसर शम्स और प्रोफेसर इरम की प्रेजेंटेशन में मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्यों आए थे? रेहा, तुम चुप रहो, जाओ अपनी क्लास में। हाँ लेकिन यहाँ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कहा ना कि तुम चुप रहो। आदम, इसको लेकर जाओ। जी सर। गो। बापू, अंधा बाटे रेवड़ियां और मुड़ मुड़ के अपनों को दे। तो ऐसा करते हैं कि इस बार तुम ले लेना मेरी बेटी का वाइवा। आई एम फाइन विद इट। बाय। उस चैंपियन का गुस्सा इस आटे पे क्यों निकाल रही है? अरे बचपन में तुम तीनों की गर्दनों पर ऐसे मुक्के मारे होते ना तो आज तीर की तरह सीधी होती। लो जी, करे कोई और भरे कोई और। इतनी सीधी तो तुम भी नहीं हो। हर उल्टे सीधे काम में तुम और साशा जाजूज माजूज बनकर उसके साथ होती हो। ये सब कुछ ना अब्बा का नेहा को निगलेक्ट करने की वजह से हुआ है। बचपन से अब्बा की तवज्जो हासिल करने के लिए ऊंट पटांग हरकतें करती फिरती है वो। हाँ, तो तुम्हें और साशा को कौन सा गोद में बिठाकर खिलाया है तुम्हारे अब्बा ने, जो वो आग का गोला बन के घूम रही है? खैर अब्बा ने मेरे तो बड़े नखरे उठाए। तुम उनके सामने ऊट पटांग हरकतें भी तो नहीं ना करती। ये क्या कर रही हो? प्याज तो तमीज से काटो। तो काट दो। अस्तगफुरुल्लाह अम्मी, इतना तेल, इतनी कैलोरीज है इसमें। तो फिर ऑमलेट छोड़ो और ख्याली पुलाव पे गुजारा कर लो। ख्याली पुलाव में तो 0 कैलोरीज होंगी ना। क्या बात है अम्मी, आजकल बड़े सिक्सर मार रही हैं आप। दिमाग घुमा के रख दिया तुम तीनों ने। और कल रात झाड़ खा कर भी उस नेहा की बच्ची ने चम्मच लटका दिया गेट पर। क्या वाकई? मैं कहा थी उस वक्त? मुर्गी की तरह एक टांग पर खड़ी योगा कर रही थी। पता नहीं कैसे कर लेती हो ये ऊट पटांग पोज और आसन।
ये फजूल हरकतें छोड़ो, ऑयल जल रहा है तुम्हारा। अरे हुआ लड़की ऐसे डालती है हमेशा, जला लिया ना अपने आप को। हुआ लड़की क्या हो गया? ठंडे पानी से धो। चलो सरमत की पैदाइश के बाद तुझे कितना कहा था जान छुड़ा ले इस निकम्मे सुल्तान से, लेकिन तू डट गई। नहीं, मोहब्बत से बदल लूंगी। हो गई मोहब्बत, बदल दिया सुल्तान को। अरे अम्मा, मेरी मोहब्बत में ही दम नहीं था। हाँ ये तो है। क्या मतलब? तेरे शोहर की हड्डियों में ही दम नहीं है, वरना कुतुब के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, और कहाँ वो प्रोफेसर और कहाँ ये हाथ से झपट के ले जाने वाला बाज। बाज आ जाए नानो, मेरे बाबू को आप बाज बोल रही हैं। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि बाज अपना शिकार खुद पकड़ता है। हाँ, इस लिहाज से तो वाकई मुकाबला नहीं बनता। चील कह दूं, उल्लू कह दूं, चूज कर ले। सरमत, तुम क्यों आ गए रेस्टोरेंट से? अम्मी वो मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे कुछ, वो FBR के लिए। मैं लेके आता हूँ। मेरी मानो हरीमा, इसका रिश्ता कर दो। एक दो टिक्का के पोपट लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन कराई है मेरी वेबसाइट पे। अरे छोड़ अम्मा, इसके रिश्ते के लिए तो बस मेरे जहन में एक ही लड़की आती। हलीमा भाभी, सरमत है घर पर? हाँ। वो माहा को ना डॉक्टर के पास लेके जाना है। क्या हुआ आंटी? क्या हुआ है? वो उसके हाथ पे ना गरम तेल की छींटें गिर गई हैं। जला तो नहीं? पता नहीं बेटा। ओह माय गॉड। अम्मी वो ऑइंटमेंट कहाँ है? वो छोड़ो, मैं ले आता हूँ। जरा जल्दी लेकर आइए। जी जी जी, मैं लाई उल्फा। अम्मा मैं आई। अरे ये क्या कर दी गई? या अल्लाह, इनके घर की सारी पुअर लड़कियों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना, अम्मा समेत। कहाँ रह गए प्रोफेसर जाबिर? अपने स्टूडेंट्स को जबरा पढ़ा रहे होंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है उनको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एक दो बार तो मैंने खुद पकड़ी उनकी गलतियां। इसीलिए तो खार खाते हैं तुमसे। पहले तुम्हारे अब्बा उनके सीने पे मूंग डलते थे और अब तुम आ गई छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। अब्बा से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना चाहते थे, लेकिन अब्बा क्वालिफाई कर गया। जब उनकी सारी तकलीफें तुम जानती हो तो फिर झाड़ू लेके सफाई देने की क्या जरूरत है? अब्बा की डॉल का भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? क्या पता प्रोफेसर जाबिर को मेरी बात समझ में आ जाए। या अल्लाह खैर, ये चलता फिरता हाइड्रोजन बॉम्ब अभी कहाँ खड़ा है अपना खुद कुछ धमाका करने अपने क्लोरीन गैस के साथ। तो नेहा की बात कर रहा है ना? ये तो प्रोफेसर जाबिर के कमरे के बाहर है। खड़े तो हैं आज वहाँ, लेकिन मुझे शक है ये दोनों दोस्त आज उनके जड़ों में बैठने के इरादे में। या वो अंग्रेजी में ढीठ को क्या कहते हैं? स्टबर्न। हाँ बस वही है। उसकी किस्मत में लिख दी गई है सर की फटकार। क्या फायदा, चिकना गड़ा बूंद पड़ी फिसल गया। नहीं, इस बार तो सर उसका सर फाड़ कर ही रहेंगे। एक सेकंड, मेरे साथ ना प्रोफेसर जाबिर के ऑफिस चलो। ऑफिस। सरमत को तो फरिश्ता बनाकर भेजा है अल्लाह मियां ने रेस्टोरेंट से। आंटी वैसे आप भी घर में कोई फर्स्ट एड बॉक्स बना के रख लेती। अब बनाया था बेटा, अब लेकिन ये लड़कियां किसी चीज को ठिकाने पर रहने ही नहीं देती। बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं। वो तो स्टोर में रखा हुआ है, नेहा ने रख दिया था। स्टोर में सिर्फ बॉक्स का ढक्कन रखा हुआ है, बाकी चीजें पता नहीं कहाँ हैं। बेटा, गरम तेल में कोई भी चीज डालते वक्त एहतियात करनी चाहिए। अरे 4 फुट ऊपर से इसने ऑमलेट का मेजा डाला था। इतनी ऊपर से कौन डालता है ऑमलेट? मुझे क्या पता था, अंडा बनाने से पहले बुलंदियां नापते हैं। आंटी आप ही बना लिया करें ना ऑमलेट। हाँ, ताकि ये ससुराल जाकर सिर्फ वहां पर बेवकूफी बनाए उन लोगों को। अरे पहले ही प्रोफेसर साहब मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि कुकिंग सिखाओ सबको, लेकिन तीनों में से किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। किसी शेफ से शादी कर लूंगी मैं, ताकि मुझे कुकिंग ही ना करनी पड़े। ये कुकिंग को तो ऐसे लोगों ने हवा बना रखा है। जब ये लड़के सीख सकते हैं तो तुम लड़कियां तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत टैलेंटेड हो। इन्हीं लड़कों के ताने मिलते रहते हैं हमें सुबह शाम। तो वजह ही खत्म कर दो। क्या बात करी अम्मी? क्यों हमारी सुपारी देना चाह रही हैं? बेवकूफ लड़के, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि बच्चियां हैं, मेरे पास आ जाया करें, मैं सिखा दूंगी कुकिंग। अरे ये एहसान तो मुझ पर कर ही दीजिए भाभी। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर। नहीं आंटी, आज आपको मैं अपने हाथ की कड़क चाय बना के पिलाऊंगा सबको। माँ वो मुझे बताएं चीनी पत्ती कहाँ पड़ी है? हाँ जरा आंखें खोल के देख लेना कैसे बनाता है वो। आप तो आए ना भाभी, बैठिए। सर ये बुक जो है ना वो असल में प्रोफेसर जाबिर ने कुछ 20 दिन से लाइब्रेरी में ये इश्यू करवा कर रखी हुई है, तो मुझे चाहिए। हाँ तो ठीक है, वो इनसे रिक्वेस्ट कर लो, वो तुम्हें दे देंगे।
आदम को तो किसी कीमत में वो नहीं देंगे। क्यों? एक्चुअली आदम की तरफ क्यों देख रहे हो, मुझे बताओ। वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। आई नो, मेरी वजह से उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें और नेहा को फेवर्स देता हूँ। एग्जैक्टली सर, और यही बात वो सब स्टूडेंट्स के सामने भी कर रहे थे। देखो कोई बात नहीं, बाज़ दफ़ा इंसान को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन वो हैं बहुत अच्छे उस्ताद तुम लोगों के। जी जी, बस सर बुक का क्या करूं? मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। सर आप अगर माइंड ना करें तो आप मेरे साथ जा सकते हैं प्रोफेसर जाबर के ऑफिस तक। चलो चलते हैं तुम्हारी खातिर। वैसे भी मुझे प्रैक्टिकल के वाइवा का कुछ डिस्कस करना था उनसे। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप ये सब कैसे कर लेते हैं? क्या? यही सब कुकिंग, क्लीनिंग, ये सारे काम? इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, हाथ ही चलाने होते हैं ना। और आप ये सब कैसे कर लेती हैं? आई मीन ये इतना मुश्किल सब्जेक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी। इस पे कौन सी मुश्किल बात है, सिर्फ दिमाग ही तो चलाना होता है। एग्जैक्टली इंसान अपने अपने डोमेन में तो कंफर्टेबल होकर काम करता ही है, लेकिन मजा तब है जब इंसान अपने कंफर्ट से निकल कर अपनी सलाहियतों को जज करे। आपके कहने का मतलब है कि मैं अपना एमफिल छोड़ के कुकिंग क्लासेस लेने लग जाऊं? नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा था कि मुझे अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर लेनी चाहिए ना। क्या कहती हो? वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। आई कैन हेल्प यू। हाँ रियली? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजी होगी ना, तुम्हारा थीसिस वगैरह चल रहा होगा। वो तो आई कैन मैनेज। अच्छा बस ठीक है, डन है फिर। अपने सब्जेक्ट के बारे में बताओ ना। चलो सफीउल्लाह, अपना सेल फोन टूटने के गम में एक सैड वीडियो हो जाए। ये लीजिए, आपकी अच्छी सी चाय अब तैयार है। अब आप ये ट्रे लेके जाएं लाउंज में, मेरी और आपकी अम्मी इंतजार कर रही हैं। मैं नहीं लेके जा रही, लगेगा कि मुझे लड़के वाले देखने के लिए आए हैं। तो इसमें शक की कौन सी बात है, देखने तो आए हैं। जी? मेरा मतलब आपके जख्म को देखने आए ना, और मरहम भी लगाने आए हैं। ओह हाँ, थैंक यू। वैसे आई एम सॉरी फॉर लास्ट नाइट। वो सब कुछ ना नेहा की वजह से हुआ है। मैंने रोका भी था, लेकिन वो आदम को गिफ्ट देने वाली बात। आई न्यू इट। मुझे पता आपने मना भी किया होगा, और फिर नेहा ने आपको खरी खरी सुनाई भी होंगी, है ना? एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसे ही हुआ था। वैसे साइकोलॉजी मैं पढ़ी, लेकिन आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। चाय ठंडी हो रही है। मुझे इतनी डांट पड़वानी है क्या फिर से? भारी अच्छा, मैं नहीं आराम जानती। से। तो यार, तुम्हें तुम्हारे बाप ने भेजा है मेरे पास अपनी सफाई पेश करने के लिए। नहीं सर, मेरे तो बाप के बाप को भी नहीं पता इस बात का। हालांकि दद्दू मेरे बेस्ट फ्रेंड है। आई मीन सर, अगर अब्बा को पता चल गया इस बात का तो वो कंफर्म मेरी टांगे तोड़ देंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई थी। कैसी रिक्वेस्ट? सर, अगर आपको मेरी काबिलियत पर शक है तो आप अभी इसी वक्त मुझसे सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं। अच्छा, आप मुझे गलत साबित करना चाहते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल सर, मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ, अब्बा की तरह। यही तो प्रॉब्लम है। तुम अगर कैंपस में अपने बाप के नाम की गर्दान करना छोड़ दो तो स्टूडेंट्स के दिल में भी ये शुबहात नहीं आएंगे। सर, अगर अब्बा ना भी कहूँ तब भी प्रोफेसर कुतुबुद्दीन का नाम मेरे वल्दियत के खाने में ही रहेगा। तो तुम मेरा नाम निकलवाना चाहती हो अपनी वल्दियत के खाने से? नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बेटी को गलत डिपार्टमेंट में डाल दिया है तुमने। इसको तो बैरिस्टर होना चाहिए। किसका केस लड़ने आई हो यहाँ? बहुत खूब।
खुद इसको तुमने मेरे पास भेजा सफाई पेश करने के लिए और अब इसी से पूछ रहे हो? नहीं सर, अब्बा आई मीन प्रोफेसर कुतुबुद्दीन ने मुझे नहीं भिजवाया यहाँ पे। अच्छा बस बस, बहुत हो गया। याद रखो मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ और उस्तादों से उस्तादी को अच्छी बात नहीं होती। होगी तुम कुतुबुद्दीन की बेटी जिसके ऊपर प्रोफेसर कुतुबुद्दीन के नाम का सुनहरी पर लगा हुआ है। मैंने तुमको पहले भी कहा था जाबिर कि अपनी और मेरी लड़ाई में नेहा को मत घसीटा करो बीच में। अच्छा तो गोया मैं घसीट रहा हूँ? पूछो पूछो अपनी बेटी से, मैंने बुलाया तुम्हें? जाओ यहाँ से। और ये ले प्रोफेसर जाबिर, वावा स्टूडेंट की लिस्ट। इसके अंदर मैंने नेहा का नाम भी डाल दिया लिस्ट में। लेकिन अब्बा, अगर आपकी वजह से उन्होंने मुझे विक्टिमाइज कर दिया तो? बस कुतुबुद्दीन बस, इसी इल्जाम की कसर रह गई थी। फिर तुम्हारी औलाद से और एक्सपेक्ट ही क्या किया जा सकता है कि वो अपने उस्ताद को इस कदर गिरा हुआ समझेगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें नेहा। उस्ताद है तुम्हारे प्रोफेसर जाबिर। आई एम सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारे सारे मतलब समझ रहा हूं मैं। अब जाओ यहां से और जाके तैयारी करो अपने वाइवा की और बेफिक्र रहो। प्रोफेसर जाबिर अपने स्टूडेंट के साथ किसी तरह की कमजोरी नहीं दिखाता। जाओ। आदम जी लेकर जाओ इसे। सर वो बुक। तुम चलो मैं आता हूँ। जी सर। उसके अब्बा ने तो इसके इनकलाब का झंडा ही जला दिया। मैंने कहा था ना प्रोफेसर साहब किसी को फेवर नहीं देते, चाहे उनकी सगी औलाद ना हो। याद रखना आदम सुल्तान, टिकट्स तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन लॉटरी सिर्फ नेहा कुतुबुद्दीन की निकलती है। हम तो लॉटरी पर यकीन रखने वाले लोग ही नहीं, अपना जमाना खुद बनाते हैं। अच्छा, इसलिए अब्बा के बगल में घुसे रहते हो तुम और उनके कंधे से लटक के पूरा कैंपस घूमते हो। कम से कम डिग्रेड नहीं करता उनको अपनी कॉलेज के सामने। तुम्हारी वजह से वो माफिया मांग रहे होंगे प्रोफेसर जाबिर से। राई का पहाड़ बनाने का मुहावरा तुम्हें ही देख के याद हुआ होगा। नेहा, यही दोनों प्रोफेसर जाबिर के ऑफिस में तुम्हारे अब्बा को लेकर आए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे इस मनूस चमचे की शक्ल देखकर बता सकती हूँ कि कौन सा रॉकेट कौन सी घटिया सोच के साथ चलाया होगा इसने। इसे कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। उसी खंबे पर चढ़ के अपनी जीत का झंडा लहराऊंगी मिस्टर आदम सुल्तान। वेट एंड वॉच। नेहा, ये दो ही लेके आए थे तुम्हारे अब्बा को प्रोफेसर जाबिर के ऑफिस के बाहर, मैंने देखा था। तो हमने कहाँ इनकार किया था यार, सोए हुए शेर को उसने ही जगाया। कुछ भी हो, आज मजा आ गया। कैसे उन्होंने उस दिन लगाया था टीका 5,500 का, वो भी उसने उस हेरा छुपकली के साथ। ब्रो, असल ऑपरेशंस का घर पे स्टार्ट होगा। बढ़िया ही नहीं चाहती। चल। भड़कते हुए अलाव पर ठंडा पानी डालो बहन। ये लो। सालाओं को छोड़ो, ये बताओ घर वाले आतिशफिशा को कैसे संभालूं? अब्बा आज मेरी टांगे तोड़ देंगे कंफर्म। मेरी मानो, घर जाते ही 500 नफल मानो और खड़ी हो जाओ जान नमाज पर। अब्बा भी जान नमाज के पास बैठ जाएंगे अपने हथियार समेत। तुम जानती नहीं हो उन्हें। वैसे प्रोफेसर जाबिर से इतनी बचकाना हरकत की उम्मीद नहीं थी। ये उस मनूस चमचे का किया धरा है, वो ही लाया अब्बा को वहां जानबूझकर। वो चमचा बजाते खुद अपनी शतुरमुर्ग जैसी लंबी गर्दन लिए इधर ही आ रहा है। चमचे का तो मैं ऐसा पत्ता काटूंगी, याद रखेगा। ओए, ये खराजी तहसीन जो है ना, घर जाके पेश करना। सर वेट कर रहे हैं पार्किंग लॉट में, चलो उठो। कितनी नफलों का सवाब तुम्हें मिला ऐसी चीप हरकत करके? जितना तुम्हें मिला था वो डब्बे में डब्बे वाला गिफ्ट पेश करने से। अच्छा, तो तुम उस चमचागिरी के सर्टिफिकेट का बदला ले रहे थे। बस इतना ही सोच सकती है तुम्हारी छोटी जहनियत। तुम्हारी अजीम सोच की परवान भी देगी सामान तक महदूद है। अब चलो, इससे पहले सर आ जाए तुम्हें इस पासनामा पेश करने। ओके नेहा, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय। दुआ करो तुम्हारी दोस्त कल व्हीलचेयर में ना आए। अल्लाह ना करे। अल्लाह कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता, बस इंसानों को कोई कीड़ा काटता है जिससे एक दूसरे के गले पड़ जाते हैं। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। क्या है तुम्हें? हम तुम मिले न जाने जाना रब
रब का फैसला। अरे बस क्या बताऊं हलीमा भाभी, ये जो लड़कियां हैं ना सारे घर को उलट पुलट करके रख देती हैं। जी आंटी, वो लाउंज में भी जलजले वाली कैफियत हुई थी। आपकी मेट नहीं आ रही आजकल? वो टिकती कहाँ है इतना फैलावा देखकर। तो अपनी बच्चियों से कहना कि वो मैनेज किया करें। अब स्टडीज के साथ साथ ये सब भी तो जरूरी है। वो साशा और नेहा सब कुछ फैलाती हैं। और आप क्या करती हैं? ये मेरा दिल जलाती हैं और अपना हाथ। अब उठाओ सारी चीजें किचन में लेके जाओ। जी अम्मी। मैं मुझे ये ट्रे दें, ये दे मेरी। हाँ, ये इसमें रख। कोई बात नहीं, आदत है मुझे। वैसे भी चीजें साथ साथ साफ हो रही हो ना तो किचन बिखरा हुआ नहीं लगता। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन दिल से नहीं करती ना। देखो, स्टडीज हो या कुकिंग, अच्छा रिजल्ट तभी आता है जब काम पूरी डिवोशन से किया जाए। सरमत भाई। सरमत सुल्तान नाम है मेरा। तुम्हें ये भाई का लफ्ज लगाए बगैर मेरा नाम खूबसूरत नहीं लगता क्या? आपको मेरा भाई कहना बुरा लगता है क्या? अच्छा नहीं कहूंगी। लगता है खूब भड़का कर भेजा है सरजाबर ने। घर जाते ही खुद कुछ धमाका कर देंगे। आज तो सर कच्चा खा लेंगे तुम्हें नेहा कुतुबुद्दीन, वो भी नमक मिर्च के बगैर। चले सर, मैं चलता हूँ। आदम जरा टाइम निकाल कर इलेक्ट्रिशियन को ले आना, बेल ठीक करवानी है। ओके, मैं करवा दूंगा। थैंक यू सो मच। ओके जी। ये क्या है ये पाइप किसने फेंका हुआ झायलों की तरह? अब्बा, मैं पौधों को पानी डाल रही थी। क्या कोई फरिश्ता आएगा उठाने के लिए? हाँ, और ये क्या हुआ है तुम्हारे हाथ को? वो ऑमलेट बना रही थी ना तो तेल गिर गया, हाथ जल गया मेरा। फोड़ माँ की फोड़ बेटियां। हेलो, ये टेनिस का रैकेट तुम्हारा है? जी अब्बा। दोबारा ये जमीन पर गिरा हुआ नजर आया तो इसी जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। हद होती है। ये क्या छिलके फेंके में, साफ करो ये सब। ये बिन बादल बरसात क्यों हो रही है आज? इसी ने चुटकी काटी होगी बादलों को। अच्छा, और ये क्रीम भी मैंने ही लगाई होगी। सरमत भाई ने लगाई, मेरा हाथ जल गया था। यही होता है हक और सच की आवाज दबाने वालों के साथ। रात उस चमचे का सर फाड़ने दिया होता ना तो अब्बा मेरा सर फाड़ने का कदम लेके ना आते घर में। अब चलो फांसी घाट में। और नहीं यार, मैं कह रहा हूँ बड़ा फारिग बंदा है, उसको छोड़ दो। ठीक है भाई भाई भाई। नहीं हाँ, अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके। आज आपको पता है क्या हुआ? साशा ने इंग्लिश टीचर का ईमेल अकाउंट हैक किया और पकड़ी गई। ओह, उसकी बड़ी बहन भी आज हैक करने की कोशिश कर रही थी प्रोफेसर जाबिर को, रंगे हाथ पकड़ी गई। रंगे हाथ।
अच्छा, इसका मतलब है कुतुब महल की शहजादी के सितारे आज गर्दिश में हैं। हाँ, बदकिस्मती इस बात की है कि उनकी जिंदगी में कोई स्टॉप का बटन नहीं है। भाई बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ, चलो तुम्हें खाना देता हूँ। आ जाओ। एक मिनट, आप वैसे घर पे क्या कर रहे हैं? यार वो मैं वैसे तो घर में डॉक्यूमेंट्स लेने आया था, लेकिन फिर माँ है ना, माँ के हाथ में वो गर्म तेल गिर गया था, तो फिर आंटी मुझे एज डॉक्टर बना के ले गई थी। ओहो, मतलब मसीहा बनने के चक्करों में घर में घूम रहे हैं। यार लंच का टाइम था, मैंने सोचा आज एज ए शेफ अपनी सर्विसेज घर वालों को दे देता हूँ। ओ, सर्विस तो आज नेहा कुतुबुद्दीन की होगी। सोच सोच के ना मैं खुशी से पागल हो गया हूँ, बता नहीं सकता। मुझे ऐसे लगता है तुम दोनों की मौत ना एक दूसरे के हाथों में लिखी है। आय हाय, ये डिस्को बुड्ढा तो बावला हो गया, बिल्कुल पीछे पड़ गया मेरे। क्यों हमारी हैरत जगाने वाली बात कर रही है? भाई सुबह से 3 बार अपना आईडी कार्ड व्हाट्सएप कर चुका है मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए मैरिज ब्यूरो में हो, नहीं तो फीस पकड़ लीजिएगा। और जाहिर है वो तो पकड़ूंगी, लेकिन मधुबाला की तस्वीरें भी भेज रहा है, कह रहा है ऐसी लड़की चाहिए हो, नहीं तो। यार सभी दादा कमाल है भाई। और क्यों ना हो, उनके पीछे 3 शैतानी दिमाग हैं और सबसे बड़ी नौटंकी नेहा कुतुब। चल खाना खाते चल के। हाँ खाते। सफीउल्लाह ना हो गया, जेम्स बॉन्ड हो गया, शैतानी दिमाग। जोहर की नमाज की 12 रकात नहीं होती, ये कौन सी नमाज पढ़ी है? नमाज हाजात, अब्बा के गजब से बचने के लिए। अब्बा का तो पारा हाई ही होता जा रहा है। सारी जिंदगी की नमाजें आज ही पढ़ेगी क्या? अब सुकून से पढ़ लेने दें। हाँ, और जो बाप का सुकून बर्बाद करके आई है यूनिवर्सिटी में। लगता है आज फिर किसी के लिए फांसी घाट तैयार है। अब मामू वो नेहा से कहें कि उसके अब्बा बुला रहे हैं। अब्बा का मौका फरिश्ता ज्यादा लग रहे हैं। बस कर दे बहन, अब्बा ने नमाज जनाजा की तैयारी शुरू कर दी है तुम्हारे। पूरा 1 घंटा हो चुका है। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। क्या मुसीबत है, अब इस घर में कोई सुकून से नमाज भी नहीं पढ़ सकता है क्या? मौत के फरिश्ते की तरह आ गए आप। बाहर भी मैदान हशर लगा हुआ है और करामन कातबीन बैठे हैं हाथ में रजिस्टर लिए तुम्हारे अमालनामे का। दादू मुझे सच सच बताएं, मैं सगी औलाद हूं ना? भाई तुम्हारा तो पता नहीं है, लेकिन वो कंफर्म सगा बाप है तुम्हारा। हरकतें तो सारी सोतेलो जैसी हैं। गुड लक नेहा, इंशाल्लाह अगले जाने मुलाकात होगी तुमसे। अल्लाह ने चाहा। पूछो अपनी इस आइंस्टाइन की पोती से आखिर चाहती क्या है? हाँ भाई, आइंस्टाइन की पोती क्या चाहती है? अब्बा आप बीच में मत बोले। भाई पोती तो वो मेरी है ना, मैं ही पूछूंगा। अब आइंस्टाइन का नाम लेने से उसकी पोती तो नहीं हो जाएगी ये। बताओ क्या पूछ रहा हूं मैं? अब्बा मैंने प्रोफेसर जाबर से कोई गलत बात नहीं की थी। तुम कर क्या रही थी उसके ऑफिस में? अरे उसका ऑफिस ही है ना, कोई व्हाइट हाउस तो नहीं है जहाँ कदम ना रख सके। लेकिन जब इसके बाप ने मना किया था तो इसको नहीं जाना चाहिए था ना वहां। तुम्हारी औलाद ने तो कसम खा रखी है कि जिस चीज से मना करो ये छटाक भर की लड़की करेगी वही जरूर। अरे भाई भड़का के भेज दिया है तुम्हें उस खपती पागल प्रोफेसर ने। अब्बा प्लीज, उस्ताद है वो इसका, और मेरे जैसे भी इख्तलाफात हो किसी के साथ, मगर मैं अपनी औलाद को किसी उस्ताद के साथ बदतमीजी की इजाजत नहीं दे सकता। अब्बा मैंने आज तक किसी उस्ताद से बदतमीजी नहीं की। अब चुप करो, अब हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अगर तुम ये सख्ती कुछ साल पहले करती तो आज नौबत यहां तक नहीं आती। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इन तीनों के साथ। मसलन क्या करोगे? बताता हूं अभी। चलो तुम तीनों लाइन में खड़ी हो। अब्बा डस्टिंग कर रही हूँ। अरे छोड़ो ये डस्टिंग के ड्रामे, पता है क्या कर रही हो? इधर आओ साशा। आज से शाम की चाय, रात का खाना और घर की डस्टिंग तुम तीनों के जिम्मे है। जी अब्बा। और फिर आकर रिपोर्ट भी करोगे। जी अब्बा। अब ये कैसे करेंगी? इनकी तो पढ़ाई है, मैं कर रही हूँ ना।
तुमने जो करना था ना कर लिया है, अब जो करूंगा मैं खुद करूंगा। क्या? रात के खाने में अचार गोश्त, भुनी हुई दाल, बिरयानी और कटलरी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, एक धब्बा नजर ना आए, समझे? और डिनर सेट का एक रंग होना चाहिए। एक रंग का? चले मैं इनकी हेल्प कर दूंगी। ठेंगा हेल्प करोगी तुम? आस पास ना आना तुम किचन के, वरना टांगे तोड़ दूंगा। बहुत बुरी लगेगी तुम्हारी बीवी टांगों के बगैर। अब्बा मैं सीरियस हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ कि सीरियसली गौर करो, काफी बुरी लगेगी भाई। अब्बा बस रहने दे। सबर मेरे बच्चों, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। दिल चाह रहा है तुम्हारा अचार कुछ बना दूं मैं। मेरा तो खड़े मसाले का कीमा बना दिया अब्बा ने। बाजी देखिए लहसुन इसी तरह छीलते हैं ना? सिर्फ छीलना नहीं है, पीसना भी है, जल्दी करो। पीसना भी है? लेकिन क्यों? अपनी बहन से गिले करो, सारी मुसीबतें तुम्हारी वजह से आती है हमेशा। मेरी वजह से नहीं, वो जो अंदर प्यारे गब्बर सिंह बैठे हैं ना, उनकी माउंट एवरेस्ट की जितनी ईगो की वजह से आती है मुसीबतें। तुम्हें जरूरत क्या थी प्रोफेसर जाबिर के सामने जाके शोखिया मारने की? दिमाग खराब हो गया था जो अब्बा का मुकदमा लड़ने चल पड़ी। सोचते रहे थे प्रोफेसर जाबिर जो सोच रहे थे। मेरा कौन सा बिल आ रहा था? साशा जल्दी करो, प्याज भी काटने। प्याज भी छीलना है? मुझे नहीं छीलना आता। ये नेहा बाजी हो गए ना? नेहा तो गोश्त साफ करेगी। ये लो नेहा। हटो, पीछे स्मेल आ रही है मुझे। खाते हुए तो नहीं आती। मैं अम्मी को बुला लाऊं चोरी चोरी? अब्बा ने ना अम्मा को अपने परों में दबोच के रखा है मुर्गी की तरह। बंदा कोई जुगाड़ लगाकर निकल ही आता है। पता भी है कि बेटियां कितने पानी में हैं। आइडिया। कहाँ जा रही हो? वो मैं पानी पीने जा रही हूँ किचन में। कोई नहीं, मैं साशा से कह दूंगा, वो खुद ले आएगी। तुम बैठ जाओ। तीनों ने किचन में बेड़ा गर्क कर दिया होगा। अरे तुम इनके फ्यूचर का बेड़ा गर्क कर रही हो फोड़ बनाकर। बैठो, खुद इनको काम करने दो। बैठो। सरमत के चटखारे से अचार गोश्त मंगवा लेते हैं। यस। खबरदार, कोई दुश्मनों को नमक नहीं खाएगा। ये हो गया साहब, ठीक? हाँ। लगता है उधर ने बैल लगवा दी। जाओ जाके देखो कौन आया है। अब तो पीसना भी है। 1 2 3 4 5। अब सरमत भाई वहाँ बात कर रही हूँ, मुझे अचार गोश्त की आसान सी रेसिपी तो बता दे कोई। हाँ, फिर आ गए अब्बा को लल्लो चप्पो करने। बेल दुरुस्त करवाने को कहा था, कहो तो दिमाग भी दोबारा दुरुस्त करवा सकता हूँ तुम्हारा। ओए चैटर बॉक्स, ये धमकियां किसी और को देना। मैं नहीं डरने वाली तुम्हारी थर्ड क्लास हरकतों से। हाँ, तुम तो खड़े खड़े 4 बंदों को डरा सकती हो अपने इन चेहरों के खौफनाक तासुरात के साथ। तुम्हें अपने घर में सुकून क्यों नहीं? आज मुझे बता ही दो, क्यों जब से पैदा हो यही घूमे जा रहे हो? ये दुनिया गोल है, इसलिए बार बार नजर आता हूँ तुम्हें। अच्छा, हाँ आदम। जी सर। बेल ठीक हो गई बेटा? जी जी ठीक हो गई है। और कुछ काम है तो बता दें। अरे नहीं बेटा, थैंक यू। ओके जी। वैसे सर खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? हाँ, नेहा चैंपियन अचार गोश्त बना रही है, दावत आम है। आ जाना रात को, बल्कि ऐसा करना कि सुल्तान को भी साथ ले आना। अरे वाह, मुझे तो अचार गोश्त बहुत पसंद है। अब रेस्टोरेंट से होकर आता हूँ। ओके ओके जी।
ना गई हो। तो कोयला कढ़ाई बन गई। जल गया? हाँ, मैं तो ये लेने गई थी। बहन कौन इस तरह गोश्त को अकेले छोड़ के जाता है? पहली बार गला रही हूँ ना, इसलिए। इस घर में कभी हमारी दाल नहीं गली और तुमने डायरेक्ट गोश्त को गला दिया। भूल गई थी ना। लेकिन अब्बा नहीं भूलेंगे हमारी लाइव इंसल्ट का नजारा करवाने के लिए। अभी से कह रही हूँ हेलमेट पहन लो। क्या मतलब? मतलब ये कि अब्बा ने पड़ोसियों को बुलाया रात के खाने के लिए और ग्रैंड पार्टी होगी अचार गोश्त की। ओ मेरे खुदाया, बज गई खतरे की घंटी। चिकन जल गया? हाँ। क्या मतलब? मुझे तो लगा ये आप दोनों के दिन चल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सारा का सारा चिकन ही जल गया। अब क्या करेंगे? प्लान भी है क्या? हर घड़ी तैयार हो कामरान है हम अब्बा से इंसल्ट करवाने के लिए। लेकिन अब्बा ने सुल्तान अंकल को भी रात के डिनर के लिए इनवाइट किया है। तुम लोग निकलो यहाँ से, मैं कुछ सोचती हूँ। जाओ यहाँ से। अब जो सोचेंगे ना वो अब्बा ही सोचेंगे। मैं जरा फिर से 500 नफल की मन्नत मांग के आऊँ। मुझे भी घबराहट हो रही है। मैं तो दद्दू के पास जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। समर भाई, आपने जो रेसिपी बताई थी ना, वो सारी जल गई। महा डोंट वरी, मैं हूं ना। प्लीज कुछ करें अब्बा, वरना टांगे तोड़ देंगे हमारी। कोई किसी का कुछ नहीं करेगा, फिक्र मत करें आप। थैंक यू। अच्छा सुने, आप आदम से कुछ मत कहिएगा, क्योंकि मेरे और आपके आपस की बात है। बिल्कुल फिक्र मत करें, मेरे और आपके बीच में और कोई नहीं आएगा। अच्छा मैं रखता हूँ। हाँ ये दो मन के डायलॉग्स किसको मार रहे? यार वो दोस्त से फोन पे बात कर रहा था, लड़का है। अच्छा वो सुनो, वो मैंने ना किचन में एक पार्सल रखा हुआ है, अब वो मिली मंगवाई थी, वो ले जाओ। ओह सॉरी भाई, आज मेरी दावत है कुतुब महल में अचार गोश्त की। आप अपने घर की होम डिलीवरी खुद कर लीजिएगा। अच्छा, तो किसने बनाया है वहाँ पे खाना? कुतुब महल की फखर शहजादी। आज इंशाल्लाह लाइव नजारा होगा उनकी बेइज्जती का, जस्सा जाएगी। अच्छा खैर, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। लगता है प्रॉफिट हो रहा है इसलिए इतना मुस्कुरा रहे हैं। अरे यार आदि, यू गो ना, निकोलस केज। भाई दुनिया के पहले अब्बा हैं प्रोफेसर साहब, जिनको शौक चढ़ता रहता है अपनी ही बेटियों की इंसल्ट करवाने का। ये अब्बा कहाँ से लब्बा? लबना कहाँ से था, मेरे सगे मामू की इकलौती औलाद थी। अम्मी दिल पर मत लीजिएगा, लेकिन आपके मामू ने शादी के नाम पर आपको मामू बना दिया। बको मत। जाकर देखिए, पिंडाल सज गया आपकी बेटियों की अजीम उलझान बेइज्जती के लिए। क्या खाना वाकई तुम लोगों ने बहुत बुरा बनाया है? क्या मतलब, आप किचन में नहीं गई? कहाँ, तुम्हारे अब्बा ने कमरे से कहाँ निकलने दिया मुझे। तो बस ये ले अम्मी, ये 2 कॉटन बड्स आप लगा ले, ठीक है? ये देखिए, ठीक इस तरह जिस तरह मैं डाल रही हूँ। ये सुल्तान अंकल और आदम भाई आ चुके हैं और अब्बा खाना लगाने का ऑर्डर दे चुके हैं। कौन सा खाना? वही जो आप ही बना रही थी। महा तो सुबह से सबको बेवकूफी बना रही है। वो तो अभी उनके सामने ही जाकर पता चलेगा। सियाने कहते हैं मिल बांट कर खाने से ज्यादा बेइज्जती महसूस नहीं होती, और अब तक तो हमें आदत हो जानी चाहिए। क्यों? चलें। चलो बिस्मिल्लाह। अरे बाप रे कुतुब, लगता है कि बड़ा तीर मार दिया तुम्हारी बेटियों ने। तभी ये सभी चाचा का कैमरा ही नहीं रुक रहा। तुम भी अपना जिगर मजबूत कर लो सुल्तान मियां, आज तीर बहुत, हाथ तुम्हारे भी नहीं रुकेंगे। साशा, ये सारे चम्मच और कांटे ना तरतीब से रख दो, ठीक है? अब देखो, ये बड़ा वाला चमचा रायते में रखना और ये छोटा वाला चमचा सलाद में रखना। हाँ हाँ, आओ, लाओ लाओ इधर लाओ। चलो चलो लाओ। अरे साशा, तुम्हें तो ये चमचे तरतीब से भी नहीं रखने आते। मैं कर देती हूँ। छोड़ो इन चम्मचों को, जाओ नेहा पानी लेकर आओ। हाँ बेटा, वो ग्लास भी अच्छी तरह खंगाल लेना, वरना वो चिकनाई के साथ ही पकड़ा दिया था मुझे पिछली तरह। आदम, ये टेबल पे रखो। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू। मियाँ खुशबू भी नहीं जाना, इसी चक्कर में पिछली दफा हलीम डाल ली थी, उसमें एक मिर्चों का तूफान था। तुम्हारे साथ पिछली बार कुछ अच्छा भी हुआ था कभी? हाँ प्लीज आप खाने पे ध्यान दें।
अम्मी ये चावल का चम्मच पकड़ा दे। बेटे एक साफ सुथरा कोई खानदानी सा चमचा मुझे भी पकड़ा दे। एक चमचा मुझे भी पकड़ाना। चमचा है नहीं। अरे अंकल मैं देती हूँ ना आपको सबसे अच्छा चम्मच। खाना तो बड़ा टेस्टी है, खुद बनाया है या ऑर्डर किया? सुल्तान अब तो तुम ज्यादती कर रहे हो। भाई अगर खुद बनाया तो कमाल है बस। वैसे ये अचार गोश्त थोड़ा ये नेहा ने बनाया और मैंने चावल बनाया।